बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम नोट्स टेकिंग मेथड्स पढ़ रहे थे। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड कॉर्नल नोट टेकिंग मेथड। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी आउटलाइनिंग मेथड। आउटलाइनिंग मेथड में इसको समझने से पहले कुछ इसकी बेस मैं आपको समझाता हूँ। इसमें हम इंफॉर्मेशन को जनरल टू स्पेसिफिक वाइज लिखते हैं। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि जनरल इंफॉर्मेशन क्या होती है और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या होती है। जनरल इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बिल्कुल जनरल हो, आम हो, उनसे हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक ना पहुंच सकें। जबकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में अमूम नहीं होता बल्कि खसूस को बयान किया जाता है, ख़ास चीज़ को स्पेसिफाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम किसी कोई छोटा बच्चा है हमारे सामने, अब उसका नाम अली है। अब ये तो उसका स्पेसिफिक नेम हो गया। अगर हम उसका जनरल नेम देखें तो जनरल नेम ह्यूमन बीइंग, इंसान। फर्दर स्पेसिफिक हो जाए, इंसान के बाद वो मेल है। फर्दर स्पेसिफिक हो जाए बेबी, मज़ीद स्पेसिफिक हो जाए तो अली। तो यूँ जनरल नेम ह्यूमन बीइंग, फर्दर स्पेसिफिक हुए मेल कहा, मज़ीद स्पेसिफिक हुए हमने उसे बेबी कहा, और एक्सट्रीमली स्पेसिफिक हुए तो हमने उसको अली का नाम दिया। तो इस तरह ये जनरल से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ हम आए। तो आउटलाइनिंग मेथड में भी जनरल इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का ख्याल रखा जाता है। और इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रीमली जनरल होती है हम उसको नॉर्मल जो पेज का जो हाशिया होता है उस हाशिए को कंसीडर करते हुए नॉर्मल अंदाज से ही लिखते हैं जनरल इंफॉर्मेशन को। जबकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जैसे हम मज़ीद स्पेसिफाई हो जाएंगे तो उसको हम इंडेंट कर देंगे। इंडेंट मीन कि जो पेज का जो नॉर्मल हाशिया है उससे थोड़ा सा आगे लेके जाके लिखेंगे हम। इसको हम कहते हैं इंडेंटिंग। तो आउटलाइनिंग मेथड के अंदर इंडेंटिंग सीक्वेंस को, इंडेंटिंग आउटलाइन को का ख्याल रखा जाता है। इसमें जनरल इंफॉर्मेशन एक्सट्रीमली लेफ़्ट साइड पर, और उसके बाद दूसरी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आएगी वो राइट पर इंडेंट कर देंगे हम उसको, और फिर फर्दर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी उसको मज़ीद इंडेंट कर देंगे, मज़ीद राइट पर हो जाएगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक एग्जांपल हमारे सामने है। यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन मेन टॉपिक लेफ़्ट साइड पर जो उसका पेज का जो अमूमी तौर पर मार्जिन होता है हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए लिखा, और फर्दर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई मज़ीद इसकी तो उसको हमने इंडेंट कर दिया, राइट पर ले गए। और जितनी भी इसके कैलिबर की, जितनी भी इसके रैंकिंग के इक्वल इंफॉर्मेशन थी वो हमने इसी इंडेंटिंग में ही लिखी। और मज़ीद जब इसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई तो उसको हमने मज़ीद इंडेंट कर दिया, वो राइट पे चली गई। और वो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी उसी इंडेंट साइज़ पर ही, उसी इंडेंट लेवल पर ही लिखी गई। और फिर फर्दर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आई वो हमने मज़ीद उसको स्पेसिफाई हुआ तो मज़ीद हमने उसको राइट पर कर दिया, इंडेंट कर दिया, और जितनी भी आई उसी लेवल पर लिखते चले गए। और फिर फर्दर इसको इंडेंट किया गया तो वो उसको मज़ीद हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हमने मज़ीद इंडेंट कर दिया और मज़ीद हम राइट पर ले गए। तो इस तरीके से हम इंडेंट करते चले जाते हैं और यूँ नोट्स हम बनाते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा फिर ये टॉपिक ख़त्म हो गया, दोबारा फिर कोई न्यू टॉपिक आया, जनरल इंफॉर्मेशन आई, उसको मज़ीद दोबारा फिर लेफ़्ट पर लिखा, और फिर जो उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आएंगी वो हम राइट पर, फिर फर्दर स्पेसिफिक को फिर राइट पर कर देंगे इंडेंट,
और इस तरह मज़ीद फर्दर जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आएगी मज़ीद उसको राइट करते चले जाएंगे। तो ये इसकी एग्जांपल है। हम इसकी यहाँ पर इसको ज़रा देखते हैं, इसकी डिटेल क्या है। कहता है कि आउटलाइनिंग मेथड डैश आर इंडेंटेड आउटलाइनिंग, इसको इंडेंटिंग आउटलाइनिंग भी कहता है और डैश आउटलाइनिंग भी कहता है। इज़ यूजुअली बेस्ट except for some science classes such as physics or maths। कहता है कि ये मेथड जो है डैश वाला या इंडेंटेड आउटलाइनिंग वाला मेथड, दोनों का उसने सेम ही कहा कि इन दोनों का से यही एक ही मतलब मेथड है ये। और कहता है कि ये मेथड जो है ये बेस्ट मेथड है माँ सिवाय साइंस क्लासेस के, सच एज फिज़िक्स और मैथ्स। इनके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बेस्ट मेथड कहा गया इसको। द इंफॉर्मेशन विच इज़ मोस्ट जनरल बिगिनस एट द लेफ्ट, वो इंफॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा जनरल हो वो लेफ्ट साइड से शुरू होती हैं। विद ईच मोर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स इंडेंटेड विद स्पेसिस टू द राइट। और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक फैक्ट्स को हम इंडेंट करते चले जाते हैं स्पेसिस के साथ राइट साइड पर, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको। द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको कहता है कैसे समझा जाता है, इज़ कैरीड आउट थ्रू इंडेंटिंग। मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान ताल्लुक़ को हम इंडेंटिंग के ज़रिए कंसीडर करते हैं कि किस तरह कि कौन से लेवल को कितना इंडेंट किया गया, तो हम उसका रिलेशनशिप को कंसीडर करते हैं कि पहली वाले का रिलेशनशिप दूसरी के साथ किस तरह है, कि उसको कैसे समझेंगे हम, इंडेंटिंग के थ्रू उसको कंसीडर करेंगे। इसके अंदर नंबरिंग नहीं की जाती, लेटर्स नहीं किए जाते, और रोमन न्यूमरल्स आर नीडेड। कहता है कि इसके अंदर ना तो नंबर्स, लेटर, रोमन न्यूमरल्स, इसमें इन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ना तो यहाँ वहाँ पर पॉइंट की सूरत में हम लिखते हैं 1 2 3 की शक्ल में, ना ही किसी और सूरत में रोमन गिनती की शक्ल में हम उसको पॉइंटिंग की सूरत में हम इसको ऐसा नहीं करते, बल्कि इसको जो है डैशेस की सूरत में इसको बुलेट्स लगाकर हम इसको लिखते हैं। मेथड लिसनिंग and then write in points in an organized pattern based on specific indentation। कहते हैं लिखते, इसमें टीचर की बात को सुनते चले जाएं और लिखते चले जाएं पॉइंट्स की सूरत में, और वो पॉइंट्स ऑर्गेनाइज्ड होंगे एक पैटर्न की सूरत में। वो पैटर्न कौन सा है, वो इंडेंटेशन का पैटर्न है। प्लेस मेजर पॉइंट्स फारदेस्ट टू द लेफ्ट। कहता है कि मेजर पॉइंट्स को फारदेस्ट टू द लेफ्ट वो लिखते चले जाएं लेफ्ट साइड पर। इंडेंट ईच मोर स्पेसिफिक पॉइंट टू द राइट, और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को राइट साइड पर लिखते चले जाएं। लेवल्स ऑफ इम्पोर्टेंस विल बी इंडिकेटेड बाय डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मेजर पॉइंट्स। कहता है मेजर पॉइंट से जितना दूर कोई इंफॉर्मेशन होगी हम उसकी इम्पोर्टेंस उसी तरह कंसीडर करेंगे कि मेजर पॉइंट हम लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे, और मज़ीद जो इंफॉर्मेशन दूर होती चली जाएंगी वो उतनी ही, कहता है कि उसकी ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस कंसीडर करेंगे जितनी वो मेजर पॉइंट से दूर होगी। इंडेंटेशन कैन बी एज सिंपल और एज कम्प्लेक्स। इंडेंटेशन जो है वो कहता है कि सिंपल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। एज लेबलिंग द इंडेंटेशन विद रोमन न्यूमरल्स और डेसिमल्स। इंडेंटेशन को कहता है कि हम रोमन न्यूमरल के ज़रिए से या डेसिमल के ज़रिए से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। मार्किंग आर नॉट नेसेसरी एज स्पेस रिलेशनशिप विद इंडिकेट द मेजर माइनर पॉइंट्स। यहाँ पर कहता है कि मेजर और माइनर पॉइंट्स को मार्क करने की, उसको हाईलाइट करने की यहाँ पर इस मेथड में कोई ज़रूरत नहीं होती। आगे देखते हैं इसका एडवांटेज। इसका एडवांटेज में कहता है कि वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम इफ़ डन राइट। अगर इसको ठीक तरीके से सर अंजाम दिया जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। आउटलाइनिंग रिकॉर्ड्स
कंटेंट एज वेल एज रिलेशनशिप। आउटलाइनिंग कहते हैं आउटलाइनिंग रिकॉर्ड्स कंटेंट एज वेल एज रिलेशनशिप। कहते इसमें एक तो कंटेंट को हम आउटलाइनिंग करके रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसके साथ साथ यही आउटलाइनिंग जो है उस कंटेंट में रिलेशनशिप जो है उसको भी बताती है हमें कि एक कंटेंट का दूसरे कंटेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये हमें आउटलाइन बताती है। कैसे बताएगी कि हम अंदाज़ा लगाएंगे, हम देखेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन लेफ़्ट से कितना दूर है, कितना उसको इंडेंट किया गया है। तो इस तरह वो रिलेशनशिप हमारा कंसीडर बताएगी हमें। इट आल्सो रिड्यूसेस इंडेंटिंग एडिटिंग एंड इज़ ईजी टू रिव्यू बाय टर्निंग मेन पॉइंट्स इनटू क्वेश्चन। कहते हैं कि ये इसके अंदर जो है इट आल्सो रिड्यूसेस एडिटिंग। एडिटिंग यहाँ पर जो है वो उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती, एडिटिंग यहाँ पर रिड्यूस कर दी जाती है। एंड इजी टू रिव्यू, और इसको आज बाद में एग्ज़ाम के करीब इसका जायज़ा लेना, इसको अंदाज़ा लगाना, इसको पढ़ना देखना आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड। डिसएडवांटेज में क्या कहता है जी? डिसएडवांटेज में ये कहता है कि इसमें एक तो इस इंफॉर्मेशन को जब हम लिखते हैं इस मेथड को, तो मोर इंटेंशन की ज़रूरत होती है, हमें मज़ीद अटेंशन की ज़रूरत होती है, हमें हमारी तवज्जो तलब होता है ये मेथड। इसमें हमें जो लिखने वाला है राइटर, उसकी बहुत ज़्यादा तवज्जो दरकार होती है। वो इस तरह कि वो सुनते वक्त ये उसका ध्यान इस तरफ हो कि ये इंफॉर्मेशन जनरल है या स्पेसिफिक है। अगर वो उसका तयन कर पाएगा तो फिर उसको सीक्वेंस में लिख पाएगा। अगर उसको इस चीज़ का अदराक नहीं हुआ कि इंफॉर्मेशन जनरल है या स्पेसिफिक है, तो फिर वो इसको कैटेगराइज इसकी रूह को इस पर अमल नहीं कर सकता, क्योंकि जनरल इंफॉर्मेशन लेफ़्ट पर आएगी, स्पेसिफिक राइट पर आएगी। तो इस तरीके से ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हमें इस चीज़ का अदराक नहीं है तो हम इसको इसका अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट कहता है कि व्हेन टू यूज़। इस मेथड को यूज़ कब करना है? इस मेथड को यूज़ उस वक्त करना है जब जो हम इंफॉर्मेशन सुन रहे हैं, जो लेक्चर हम नोट कर रहे हैं, वो लेक्चर आउटलाइन फॉर्मेट में ही दिया गया हो। उसके अंदर कहता है कि वो आउटलाइन फॉर्मेट डिडक्टिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है। डिडक्टिव मीन जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, जनरल इंफॉर्मेशन से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ आ रहे हों, तो वो अगर इस तरीके से लेक्चर हो तो उसको भी हम नोट कर सकते हैं। अगर या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन इंडक्टिव हो, यानी कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हों, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई हो और उससे हम जनरल की तरफ जा रहे हों, तो इन दोनों सूरतों में ही अगर लेक्चर दिया गया है तो उसके हम नोट्स बना सकते हैं। या फिर कहता है कि इस फॉर्मेट को तब यूज़ किया जा सकता है जब हमारे पास इनफ टाइम हो, इतना ज़्यादा टाइम हो कि हम उस पर सोच विचार करके हम ये डिसाइड कर लें कि इस इंफॉर्मेशन को, ये जनरल है इसको लेफ्ट पर लिखेंगे, ये स्पेसिफिक है इसको हम राइट पर लिखेंगे। जब हमारे पास इतना टाइम हो तो फिर हम ऐसे सिचुएशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल में मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अब यहाँ पर ये आउटलाइन मेथड में नोट्स बनाए गए, तो ये शेक्सपियर राइटर है जी, मुसन्निफ़ हैं, तो उनके बारे में बयान किया गया, उनके वर्क के बारे में यहाँ पर बयान किया जा रहा है। तो सबसे पहले शेक्सपियर क्या है जी? शेक्सपियर एज ए प्ले राइट, एज ए ड्रामा निगार। तो शेक्सपियर को हम यहाँ पर इसने मिस्टेक की है, शेक्सपियर को हम यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट पर लिखेंगे, ये जनरल इंफॉर्मेशन होगी। अब इसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या कि ये ड्रामा निगार है, तो हमने इसको इंडेंट करके राइट भी आ गए। और ड्रामा निगार है तो मज़ीद इसके ड्रामे कितने हैं जी? तो मज़ीद स्पेसिफिक हो गए जी 39 प्लेज। अब 39 प्लेज में फर्दर उसने कहा जी कि
39 प्लेज में कॉमेडीज़ भी हैं, वो भी। अब हमने इसको मज़ीद हमने इसको इंडेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया इसको इंडेंट? बिकॉज वो भी ड्रामे हैं 39 प्लेज, और ये भी आगे कॉमेडीज़, ये भी ड्रामे की ही एक टाइप है। तो ये कॉमेडीज़ कितनी है जी? कॉमेडीज़ में अब उसको बताया गया कि ये 2 कॉमेडीज़ के नाम लिखे गए, एग्जाम्पल लिख दी गई, एज़ यू लाइक इट, मच एडू अबाउट नथिंग। ये दो कॉमेडीज़ यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर दी गई, जिनको हमने इंडेंट कर दिया मज़ीद राइट पर। और इसके अलावा उसका हिस्ट्री का वर्क भी, उसने हिस्ट्री में वर्क भी किया हुआ है। और दूसरा जो है कि यहाँ पर बता रहा है कि हिस्ट्री का उसका हिस्टोरिकल प्लेज, पहले कॉमेडीज़ थी तो अब हिस्टोरिकल प्लेज आए। तो अब देखिए ये प्लेज की ही टाइप थी, तो जैसे हमने जहाँ पर कॉमेडी लिखा वहीं पर उसी इंडेंट में ही हम हिस्ट्री को लिखेंगे कि ये प्ले की टाइप। पहले हमने कॉमिक प्लेज लिखे, अब हिस्टोरिकल प्लेज। हिस्टोरिकल प्लेज में उसने इंडेंट किया, आगे इंग्लिश प्लेज को लेके आया। तो उसमें पहला है जी किंग जॉन, ये उसका हिस्टोरिकल प्ले। और फिर फर्दर उसको यहाँ पर रोमांटिक प्लेज में उसमें लिख रहा है जी जूलियस सीजर को लेके आया, और एंटोनी एंड क्लियोपेत्रा। तो इसको मज़ीद इसको उसने इंडेंट कर दिया, राइट पर लेकर आ गया। और फिर फर्दर इसकी ट्रेजेडीज़ बयान की जा रही हैं, ये भी ड्रामे की टाइप है। यहाँ पर जो है कॉमेडीज़ में तो मतलब हंसना आसाना हुआ करता है, ट्रेजेडी में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ट्रेजेडी में मतलब कोई ना कोई अफसोसनाक वाक़यात हुआ करते हैं। तो ट्रेजेडीज़ को उसने उसी तरह उसी लेवल पर लिखा जिस लेवल पर कॉमेडीज़ थी, जिस लेवल पर हिस्ट्री लिखी गई थी, और जिस लेवल पर उसी लेवल पर इसको ट्रेजेडी को लिखा गया। तो फिर इसको फर्दर इंडेंट कर दिया गया, जो ट्रेजेडीज़ की जो फर्दर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, कौन कौन सी ट्रेजेडी थी, तो वो थी रोमियो एंड जूलियट और हैमलेट। तो इस तरह हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन शेक्सपियर की थी, मज़ीद स्पेसिफाई हुए तो वो हमने कहा उसको ड्रामा निगार में हमने उसको मज़ीद स्पेसिफाई किया, तो हमने उसकी आगे 39 प्लेस कहे। और फिर उसकी 39 प्लेस में के साथ साथ कौन प्लेस की 3 टाइप्स कर दी, एक तो कॉमेडीज़ और हिस्टोरिकल प्लेस और ट्रेजेडीज़। तो कॉमेडीज़ के अंदर जो थी इंफॉर्मेशन आई, जो कॉमेडीज़ आई वो मज़ीद स्पेसिफिक हो गई और उनको हमने राइट पे कर दिया। और इसी तरह हिस्टोरिकल प्लेस को हमने कॉमेडी वाले इंडेंटिंग में ही लिखा, और जो हिस्टोरिकल प्ले आया हमने उसको मज़ीद राइट कर दिया। तो इस तरह ट्रेजेडी आई तो ट्रेजेडी को भी हमने ट्रेजिक जो प्लेस थे हमने उसको भी हिस्टोरिकल प्लेस के ही रैंकिंग में ही लिखा, इंडेंटिंग में ही लिखा, जबकि मज़ीद जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आई हमने उनको राइट कर दिया। तो इस तरह आउटलाइनिंग मेथड के अंदर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ इंफॉर्मेशन को जाते हैं। जो ज़्यादा जनरल इंफॉर्मेशन होगी हम उसको मज़ीद लेफ़्ट साइड पर, एक्सट्रीमली लेफ़्ट पर लिखेंगे, और जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी हम उनको राइट पे करते चले जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर एक और दिखाई गई है, जैसे ये है। अब यहाँ पर एक जनरल इंफॉर्मेशन आई, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन टॉपिक था ये। अब ये जनरल एक टॉपिक आया हमारे पास। अब मज़ीद स्पेसिफाई हो गया, हमने इसकी डेफिनेशन बयान कर दी, और फिर फर्दर हम इसको स्पेसिफाई हो गए, हमने बताया कि इसकी 3 काइंड्स है, हमने उसको मज़ीद इंडेंट कर दिया। और फिर 3 काइंड्स कौन कौन सी हैं ये हमने यहाँ पर बयान कर दी, 3 काइंड्स इसकी, इनको मज़ीद इंडेंट करके लिख दिया गया। अब ये चूँकि तीनों की तीनों काइंड्स एक ही लेवल की थी, इसलिए इनको सेम इंडेंट लेवल पे लिखा गया। तो इस तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टॉपिक आएगा, उसकी डेफिनेशन को हम मज़ीद इंडेंट कर देंगे, उसकी काइंड को मज़ीद इंडेंट कर देंगे, जितनी भी काइंड्स आएंगी उनको उसी तरह इंडेंटेशन के हवाले से, इंडेंटेशन की तनासबत से हम इसको लिखते चले जाएंगे। तो इस तरह होपफुली आपको आज का आउटलाइनिंग मेथड समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट मेथड बयान करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।